नमस्ते हिंदुस्तान। तो आप सभी ने देख लिया कैसे शेर आया और दहाड़ते हुए। उसने इतना भी इंतजार नहीं किया कि कल की सुबह का भी उन्होंने इंतजार नहीं किया। अर्नब स्टूडियो में जैसे वो घर गए, उस स्टूडियो वापस आए और हमें जहां पे ये उम्मीद थी कि अर्नब कल सुबह तक का इंतजार करेंगे या फिर अगले दिन, अगर पूछता है भारत मिस कर गए तो अगले दिन 7 बजे शाम का प्रोग्राम होगा, लेकिन नहीं। ठीक रात 11 बजे अर्नब वापस आए और दहाड़ते हुए उन्होंने पहले अपनी एक एक चीज बताई, उन्होंने अपनी सारी प्लानिंग बताई। और सबसे बड़ी बात जो मैं शुरुआत करूंगी, उन्होंने अब तक क्या बोला है वो तो मैं आपको बताऊंगी दोस्तों। सबसे बड़ा अपडेट, सबसे बड़ा अनाउंसमेंट, सबसे बड़ा गुड न्यूज इन टर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इन टर्म्स ऑफ लॉट्स ऑफ जॉब्स। और उसके अलावा इन्होंने ये तक बोला कि भारत के हर राज्य में, हर प्रांत में रिपब्लिक का चैनल खुलेगा। सुन लो कान खोल के मीडिया वालों, सुन लो उद्धव जी। आप एक रिपब्लिक को बंद करने का सोच रहे थे कि महाराष्ट्र में रिपब्लिक बंद हो जाएगा, आपने सोचा नोएडा का ऑफिस बंद हो जाएगा, लेकिन अब बिहार में बिहारी लैंग्वेज, असम में असमी लैंग्वेज, बंगाल में बंगाली लैंग्वेज, तमिल लैंग्वेज, कन्नड़ लैंग्वेज। कितने टीवीज को बंद करोगे, किस किस राज्य में रोकोगे, किस किस प्रांत में रोकोगे? इतना ही नहीं, उन्होंने एक टाइम लिमिट दिया, एक टाइम फ्रेम किया है कि ठीक 11 से 12 महीने के अंदर रिपब्लिक भारत के हर कोने में छाएगा, हर भाषा में बोली जाएगी, हर भाषा में वीडियो रिकॉर्ड होगा, भारत के हर राज्य में एक एक ऑफिस होगा रिपब्लिक का। इसके लिए मैं अपनी पूरी टीम को और भारत को और रिपब्लिक की टीम को फिर से बधाई देती हूं। अभी उन्होंने कुछ अपडेट्स दिए। सबसे पहले उन्होंने बताया कि किस तरीके से रिपब्लिक के ऊपर, अर्नब के ऊपर कितनी जाती होती रही। उन्होंने एक एक लोगों का धन्यवाद किया, अपनी टीम को धन्यवाद दिया, भारत की जनता को धन्यवाद दिया। शेर ने दहाड़ते हुए बोला कि मेरे साथ तो लोग थे, मेरे दिल में लोग रहते हैं, मुझे दिल से दुआएं देते रहे। उन्होंने यहां तक बोला कि पूरा राज्य मेरे साथ है, पूरा भारत मेरे साथ है, पूरा देश मेरे साथ है, नगर नगर मेरे साथ है। उद्धव जी अकेले हो तो आप हो। बहुत बेचारे महसूस कर रहे होंगे उद्धव जी, क्योंकि बहुत रिक्वेस्ट किया अर्नब ने कि ये आवाज, ये सारी चीजें अर्नब के, उद्धव जी के कान तक जानी चाहिए। उन्होंने बोला कि मैं 10 दिन में आया हूं, 8 दिनों में वापस आया हूं, कुछ नहीं बदला, बदली है तो सिर्फ उनकी आवाज, जो थ्रोट पेन हो रहा था उनको, कहीं ना कहीं उनकी थ्रोट चोक हो रखी थी। उसके अलावा शेर, उससे भी मैंने आपको जैसे विश्वास दिलाया था, विश्वास किया था दोस्तों कि अपना शेर आएगा, दुगने मनोबल के साथ आएगा, दुगने ताकत के साथ आएगा, और जो उसकी दहाड़ होगी अब कहीं ना कहीं और ज्यादा ताकतवर होने वाली है। और ये चीजें आपने देख ली। उन्होंने साफ बोला कि 8 दिनों में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, वो बदलाव हुई है, वो बदलाव है मेरे जुनून में, वो बदलाव है मेरे ताकत में, वो बदलाव है मेरे मनोबल में, जो और दोगुना हो गया है। उन्होंने बोला उद्धव जी किस तरीके से आपने अपने सत्ता का आपने सिर्फ और सिर्फ गलत इस्तेमाल किया, गलत फायदा उठाया, संविधान का मजाक उठाया, जिसका आपको करारा जवाब मिला। जिस तरीके से एक इंसान को उनके घर में जलील करके जबरदस्ती खींच कर लेकर गए, उसके लिए आपको कानून से कड़ा तमाचा मिला है। और ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, जब एक ऐसा पत्रकार, और इस पत्रकारिता की क्रांति नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, पहली बार एक क्रांति दिखने को मिली है। मैंने शायद भगत सिंह को किताबों के पन्नों में पढ़ा और महसूस किया, और आज भी भगत सिंह जीवित है, और ये भगत सिंह कहीं ना कहीं अर्नब गोस्वामी में नजर आया। क्योंकि पहली बार कोई प्राइवेट कंपनी, कोई सेक्टर, कोई कंपनी में ये दिखा जहां पे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, हाय हेलो को छोड़ के वंदे मातरम और भारत माता की गूंज होती है। उन्होंने इतना भी बोला कि महाराष्ट्र के पूरे लोग, महाराष्ट्र मानुस का समर्थन है, जय महाराष्ट्र की भी गूंज हुई, बाला साहब ठाकरे का भी नाम लिया गया, शिवाजी महाराज की धरती का भी नाम लिया गया। बहुत बड़ी बात है। उन्होंने ये तक बोला कि कुछ भी हो जाए, रिपब्लिक अपने पत्रकारिता से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, कभी भी समझौता नहीं करेगी। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे को टारगेट नहीं किया, उन्होंने भारत के सारे पॉलिटिशियंस को टारगेट किया। उन्होंने बोला ये नेताओं के लिए बना हुआ चैनल नहीं है कि नेता के गोद में जाके पत्रकारिता करे। तो जिसको हमारी पत्रकारिता पसंद आती है, जिसको हमारी विचारधारा पसंद आती है, वो देखे, जिसको हमारे विचारधारा से, हमारे पत्रकारिता से दिक्कत है, वो कृपया करके
अपनी टीवी बंद कर ले। और यही सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि अगर विचारधारा पत्रकारिता पसंद नहीं आती है तो आप ना देखें। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन आप किसी की अभिव्यक्ति की आजादी को रोक नहीं सकते, किसी के अधिकारों को रोक नहीं सकते, किसी का आप इस तरीके का जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। और साफ साफ उद्धव जी को कड़े शब्द में चेतावनी दी अर्नब ने ये तक बोला कि अगर उद्धव जी आप अपने सत्ता का इस तरीके से गलत इस्तेमाल करेंगे तो अगर आपने जितनी भी कोशिशें रिपब्लिक चैनल को रिपब्लिक 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपए जो आपने खर्च किए रिपब्लिक पर, इतनी मेहनत इतने पैसे अगर आप महाराष्ट्र के लोगों के ऊपर खर्च करते, महाराष्ट्र की जनता के ऊपर खर्च करते, तो शायद ये जनता आज आपका सपोर्ट करती, समर्थन देती। शायद साथ में उन्होंने ये भी बोला, जब मैं तलोजा जेल से बाहर निकला उस वक्त का आपको नजारा, उस वक्त उद्धव जी आपको होना चाहिए था। तब उस वक्त आपको पता चलता कि वहां पे ना ही कोई नेता थे, ना ही कोई बुलाए हुए मेहमान थे, ना ही कोई बाहर के पुलिस ऑफिसर्स थे, वो आम जनता थी जो मैंने कमाया है। और उन्होंने सीना ठोक कर बोला कि ये मेरी 20 से 24 साल की पत्रकारिता है, ये प्यार, ये इज्जत, ये विश्वास मैंने कमाई है, मैंने अर्जित की है। तो इतना कुछ होने के बाद महाराष्ट्र सरकार को अब तो तमाचा लग ही गया होगा और शायद महाराष्ट्र सरकार को सबक मिल गई होगी। उद्धव जी क्या अभी भी कुछ रह गया है, सुनना बाकी रह गई है, अब क्या करेंगे आप? अभी तक अपने सारा गुस्सा परमवीर जी पे उतार दिया होगा आपने, या नहीं उतारा, या अभी उतारना बाकी है? तो परमवीर जी की वर्दी उतरने वाली है, क्योंकि बहुत बड़ा सवाल है, कहीं ना कहीं हम सबके मन में यही चीजें चल रही है दोस्तों कि महाराष्ट्र सरकार का अगला स्टेप क्या होगा। क्या फिर से कोई ऐसा कदम उठाने वाले हैं जो संविधान और कानून से परे होगा? क्योंकि हमेशा से बचकानी हरकत का इन्होंने कहीं ना कहीं प्रदर्शन किया है और जिस बात का इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अच्छा खासा सुप्रीम कोर्ट से डटकार भी पड़ी है इनको। तो दोस्तों इतना ही नहीं, साफ साफ कड़े शब्दों में कल अपने अर्नब भाई ने बोल दिया कि अपने राष्ट्र के साथ कोई समझौता नहीं की जाएगी। और ये पत्रकारिता जो हमने की है, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे में हो, चाहे वो पालघर साधुओं के मुद्दे में हो, चाहे वो हाथरस हो, हमारी पत्रकारिता सबसे बेस्ट है और इस बात को दुनिया ने माना है, मंजूर किया है, एक्सेप्ट किया है। और जिस तरीके से लोगों को मिर्ची लगी है उनको भी उन्होंने चेतावनी दी है कि जिसके साथ मिलकर आप ये कर रहे हो ये सब चीजें मत करो, नहीं तो कहीं के भी नहीं रह जाओगे। ये सत्ता भी आपकी नहीं रहेगी, ये जनता भी आपका नहीं रहेगा, ये देश भी आपका नहीं रहेगा। इसके अलावा अर्नब ने बहुत सारी चीजें बताई। अर्नब ने बताया कि जहां हम सब चिंतित थे कि जेल में गैंगस्टर है, आतंकवादी है, अर्नब की जिंदगी को खतरा है, लेकिन अर्नब ने बोला जिस तरीके जेल से बाहर मुझे समर्थन मिल रहा था उसी तरीके से जेल के अंदर भी मुझे समर्थन मिल रहा था। मतलब अर्नब के चाहने वाले जेल के बाहर तो थे ही, साथ में जेल के अंदर भी अर्नब के समर्थन में ही सारे लोग थे। तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। अर्नब गोस्वामी जहां पर हम बहुत नाउम्मीद हो चुके थे, जहां पे हम बहुत निराश हो चुके थे, लेकिन अर्नब ने आते ही एक बार फिर से सबकी खून की संचार बढ़ा दी है। सबके खूनों में उबाल आ गया है। पता चल गया है कि 2020 अब कौन सी क्रांति लेके आने वाला है। भ्रष्ट नेता जितने भी लोग हैं जो गलत पत्रकारिता करते हैं, जो नेता लोग गलत काम करते हैं, या जहां भी गलत मंसूबे, जो विरोधी पार्टी है, जो विरोधी जो शक्ति है, जो हमारे देश को, हमारे राष्ट्र के नुकसान में कुछ ना कुछ मंसूबे बनाती रहती है, वो सब सचेत हो जाए, क्योंकि शेर वापस आ गया है। वो ना किसी पॉलिटिशियन से डरेगा, ना वो किसी पुलिस से डरेगा। वो सिर्फ और सिर्फ कानून के अंतर्गत जितने भी चीजें आती है उन सब को नजर रखते हुए, उन सब के अंदर रहकर वो ऐसी पत्रकारिता करेगा कि पता नहीं सीआईडी पकड़ सकती है कि नहीं, सीबीआई पकड़ सकती है कि नहीं, पर अर्नब की निगाहों से, रिपब्लिक की निगाहों से बचना नामुमकिन है अब। तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों, जो शेर की तरह दहाड़ लगाई, उन्होंने जो केक कट किया और उन्होंने केक कटते वक्त बहुत
बहुत अच्छे से कड़े शब्दों में सारे मीडिया चैनल्स और उद्धव जी को भी बोला कि अगर मैं जेल भी चला गया ना, मुझे दोबारा जेल में भी डाल दोगे तो याद रखना जेल में बैठे बैठे मैं दूसरा चैनल लॉन्च कर दूंगा। रोक सकते हो उद्धव जी तो रोक लो। तो अब ये तो समझ में आ गई है कि अर्नब नहीं, वो एक क्रांति है, क्रांति। क्योंकि मैंने कल यही महसूस किया कि ये एक नई क्रांति है, एक नए भारत की आगाज है, नए हिंदुस्तान की आगाज है। आज हमें कोई ऐसा सिपाही मिला है, आज हमारे साथ कोई ऐसा इंसान है जिसके बलबूते पे हम सब अगर इकट्ठा होके, सारे इकट्ठा होके अगर अर्नब का साथ देते हैं तो एक नए हिंदुस्तान का एक कहीं ना कहीं स्थापना होगा। ये नया हिंदुस्तान करप्शन फ्री, नया हिंदुस्तान, जितने भी गलत चीजें हो रही है, इस तरीके के नेता लोग जो अपने सत्ता में कर फायदा उठाकर कुछ भी गलत चीजें करते हैं, उन सब से हम बच सकते हैं। कहीं ना कहीं इन लोगों का मुंह चुप करा सकते हैं जो अपनी ताकत, अपनी शक्ति, अपनी सत्ता सब हम जैसे आम आदमी के ऊपर थोपती है। चाहे वो सुशांत हो, चाहे वो दिशा हो, चाहे वो पालघर के साधु हो, चाहे वो आम मानुस हो, सबके ऊपर ऐसी शक्ति, ऐसी गुंडागर्दी, ऐसी मनमानी जो थोपी जा रही थी, कहीं ना कहीं उसका बहुत ही करारा जवाब दिया है। तो दोस्तों मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगी, आज का वक्त है कि आपके साथ कोई है लड़ने वाला, इसे कभी हमें खोना नहीं है। और इसको हम तभी नहीं खोएंगे जब हम एकजुट होकर रहेंगे, एकता में रहेंगे। तो बिलीव मी, जस्ट बी स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट अर्नब और बी रेडी टू बी द पार्ट ऑफ रिपब्लिक टीम, बिकॉज ये हम में से कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं। अगर आप अपनी आवाज उठाना चाहते हैं तो बहुत जल्दी आपके राज्य में, आपके प्रांत में, आपके शहर में रिपब्लिक अर्नब आने वाला है। वहां पर आप फॉर्म भरें और बहुत जल्दी वो नौकरी आपकी हो सकती है और आपकी आवाज हम तक पहुंचेगी, पूरे भारत के कोने कोने तक पहुंचेगी। तो बी रेडी फॉर द पार्ट ऑफ अर्नब, बी रेडी फॉर द पार्ट ऑफ रिपब्लिक, बी रेडी टू रेज योर वॉइस for India, for our nation. It's a big thing, friends. So cheers and kudos. Jai Hind, Vande Mataram.